चलो लेट्स स्टार्ट। सी मैग्नेटिक फील्ड था और एरिया बाहर जा रहा था ना, एरिया चेंज हो रहा था, समझो। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सपोज there's a magnetic field in the region which starts from here यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। There's a coil, length is 2 meter and width is 0.5 meter, right? Moves in the field of region, field of magnetic field of 0.5 Tesla. This length is 4 meter and this loop has how many turns? 100 turns and moves in this direction with speed of say 0.2 meter per second, right? तो क्रॉस करने को इतना टाइम जाएगा 40 seconds. The question is express resistance में डालना, resistance system express E induced and I induced as function of time as function of time for 0 is less than t is less than 60 30 46 0 to 40 seconds. ठीक है, ये करो पहला काम। फिर दूसरा करंट चार्ज थ्रू charge passing through any section in 40 seconds. अच्छा, गुड। सर लेकिन 40 सेकंड्स में तो बाहर निकल जाएगा ना? हाँ ठीक है ना, बाहर निकलने तक करो ना, तुम्हारा जहां तक दिमाग चले उतना करो। पहले अंदर जाने दो, फिर अंदर चलने दो, फिर बाहर निकलने दो, सब बताना ना आपको। Mithilesh is in.
सर आपने रेजिस्टेंस तो दिया ही नहीं। 10 ओम दिया ना। I is 0.05, correct. Induced EMF is 0.5 volt for first 10 seconds, right? Then you have to find the current. ये पहले ये निकाल लेते हैं. For t is equal to 10 seconds to कहाँ तक? 10 seconds से लेके इन हुआ कितना तक है? Ten seconds to 30 seconds. Between 10 seconds to 30 seconds, what will happen? कांस्टेंट 30 20 seconds है. हाँ वही सोच रहा हाँ 20 seconds 20 seconds तक constant रहेगा. constant. तो flux remains constant, that is 200 into 0.5 into कितना area is 2 into 0.1 हो गया 100 into 0.5, ये हो गया तुम्हारा 150 वेबर. 50 वेबर समझा? हाँ सर. कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? 50 ठीक है। नहीं यार 50 ठीक है, यहाँ गलती किया ना. 0.5 into 0.2 is 0.1 t/10 था. ये 5t हो गया था, 5 वोल्ट हो गया. अभी बराबर है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 वेबर हो गया. तो E इंड्यूस्ड ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है तो 0, कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, राइट? देन अभी 20 सेकंड्स के बाद ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. तो 20 सेकंड्स से ग्रेटर एंड 40 बोला था ना क्वेश्चन में. कितना लिखा था? 40 30 40 लिखा था. तो पहले 30 तक का लिख लो आप. उसको बाहर निकलने के लिए 30 सेकंड्स लगेंगे, राइट? सो पूरा अभी ये 30 सेकंड 20 सेकंड्स के बाद ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर अभी धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट, राइट? सो कितना हो जाएगा? 20 सेकंड्स के बाद जो टाइम है उसको क्या लिखोगे आप? फ्लक्स कितना हो जाएगा? 30 सेकंड्स में ये बाहर हो जाएगा, तो कितना लेंथ अंदर बचेगा? ये 0.5 एरिया इमर्जेस 0.5 into ये 2 पहले minus 2 2 minus 0.23 minus 0.2 into 3. t minus 20 ऐसा. ये समझो क्या लिखा हुआ ढंग से. ये कर रहा है ये लिखना है समझे. अगर कोई पूछेगा 25 सेकंड्स के बाद कितना एरिया अंदर है, तो 25 minus 25 1 2 minus 1 1. तो 25 सेकंड में 1 मीटर ही अंदर बचेगा, 1 मीटर बाहर निकल चुका है. क्लियर है? हाँ सर. Because you have to express as function of time. So ये हो गया एरिया into 100 number of turns into field is 0.5 टेस्ला. तो ये हो गया टोटल फ्लक्स N B A. या 50 into 0.5 50 into 0.5 कितना हो गया? 25 into minus plus 0.2 into 20. अच्छा 150 minus, तो फ्लक्स इज 150 minus 5t. तो E सर वो इंड्यूस्ड अगर निकल 0.2 t minus 20 कैसा है? क्या बोला ना? वो 0.2 t minus 20 वाला कैसा है?
0.2 ये वाला पार्ट, हाँ ये पार्ट पूछ रहे हैं। सी 20th सेकंड पे आप कहाँ पहुंच गए थे? 20th सेकंड पे यू है हियर, राइट? समझा। 21 सेकंड में थोड़ा सा बाहर चले जाओगे, हाँ तो कितना बाहर जाओगे पहले आपको चेक करना पड़ेगा। 20 सेकंड्स के ऊपर कितना टाइम है, तो इसलिए मैंने t-20 कह दिया। तो 20 सेकंड्स के ऊपर का जो टाइम है, दैट विल डिसाइड व्हाट लेंथ ऑफ द कॉइल इज आउटसाइड द फील्ड। सो t-20 इज द टाइम in which the coil has moved partly out of the field, right? वो अच्छा। फील्ड के बाहर जाने लगा, राइट? हाँ समझा? हाँ तो फील्ड के बाहर जा रहा, तो कितना? 20 सेकेंड्स के ऊपर। तो 20 सेकेंड्स के ऊपर फील्ड, एक सेकेंड ना, 10th स्टैंडर्ड को मैम ने बताया नहीं क्या, क्या क्लास में? भूमिका, आई सपोज मैम ने आज लेक्चर कैंसिल किया था तुम लोगों का 10th का, तो मैं 12th का एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था। So after 20 seconds, suppose 25 seconds की बात हो रही, तो for 5 seconds it has moved, मतलब outside the field. So t-20, तो 25 minus 20 something like that. 5 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा? 0.2 into 5 बाहर आ गया। ऐसा अंतरिप को नहीं समझ में आया? हेलो, हाँ समझा। पक्का? So हाँ why t-20? Because 20 seconds तक तो आप यहाँ पहुंच गए, उसके ऊपर कितना टाइम है वो डिसाइड करेगा आप कितना बाहर निकल गए। 24 सेकंड्स का आप पूछोगे तो 20 सेकंड्स तक तो वो अंदर ही रह गया, तो 4 सेकंड ही बाहर आया ना। तो 24 minus 20 is 4, तो 4 into 0.2, 0.8। कितने में से पूरा 2 अंदर था, उसमें से 0.8 कम हो गया, तो 1.2 बचा, और ये विड्थ जस्ट 0.5। क्लियर? ठीक है। आज समझ में? समझ गया। ओके, हाँ। now E induced is what? वापस से so वापस से 5 वोल्ट रहेगा in magnitude, but direction will be opposite. Last time actually if I go by algebraic sign, so E is minus d5 by dt. The last time minus 5 था, this time plus 5 हो जाएगा, but anyways sign is opposite, that is what you have to remember. Why? यहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा था और यहाँ पे इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है। तो जब भी फ्लक्स बढ़ रहा था, इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, ये वाला फ्लक्स, तो इधर से वो फ्लक्स देगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, और यहां से क्लॉकवाइज करंट आएगा, राइट? सो इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ आफ्टर 30 सेकेंड्स, फ्रॉम 30 to 40 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में कंप्लीटली बाहर आ गया। सो 30 सेकेंड से लेके 40 सेकेंड्स तक flux is zero because complete area is outside the field. Field के पूरी तरह से बाहर हो गया, तो there is no change in flux. अरे flux ही नहीं है तो change in flux तो खत्म ही हो, उसके आगे field ही नहीं है, तो field के बाहर घूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। In fact, if you draw this in a graph, कैसा ग्राफ दिखाई देगा? 0, 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, 40 seconds, प्लस 5 वोल्ट, और ये हो गया माइनस 5 वोल्ट। यहां से यहां तक कांस्टेंट, यहां से यहां तक 0, यहां से यहां तक -5, यहां से यहां तक 0। सो दिस इज हाउ वोल्टेज इन कॉइल वेरीज विथ टाइम। तो यहां से यहां तक +5, फिर यहां से यहां तक 0, फिर -5, then again 0, right? Now if you talk of current, तो current is what? E by R, तो 10 से डिवाइड कर दो। तो अगर करंट आप बात करोगे तो करंट इज 5
था पहले तो 5/10 0.5 एम्पियर कब से कब तक 10 तक 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स तक फिर 0 10 से लेके 20 सेकेंड्स तक फिर अगेन -0.5 20 से लेके 30 सेकेंड्स तक उल्टा हो गया करंट वापस 0 30 to 40 कहीं से भी निकालो सेम आया ओके तो यहाँ पे इसका एक्सक्लूड कर रहा हूँ इसका एक्सक्लूड कर so this is how I is expressed as function of time now if I draw a graph of the same वैसे ग्राफ दिखाई देगा यहाँ से यहाँ तक फिर इसके बाद 0 फिर उसके बाद नेगेटिव अपोजिट फिर वापस से 0 बस वैल्यूज अलग है बाकी सब कुछ ठीक है now what is the total charge in first 40 seconds total charge through any section in 40 seconds चार्ज कितना फ्लो हुआ ट्रांसफर हुआ हेलो what is the charge through the section of a coil in 30 or 40 what is it 40 seconds 0 सब डर जाते लगता है उत्कर्ष कितना होगा चार्ज बोला तो सॉरी कितने सेकंड्स पे 20 to 40 नहीं टोटल 40 सेकंड फर्स्ट 40 सेकंड कितना चार्ज ट्रांसफर 0 जीरो चार्ज ट्रांसफर इज जीरो चाहे तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ कर लो एनीथिंग यू कैन ना इफ आई से व्हाट इज एवरेज करंट इन फर्स्ट 20 40 सेकंड्स तो आप क्या बोलोगे व्हाट इज एवरेज करंट इन फर्स्ट 40 सेकंड्स 0 this graph shows instantaneous zero average current is total charge passing through any section in a given interval of time divided by time interval so भाई तो total charge is zero तो खत्म हो गया ओके सो ये हो गया एक और क्वेश्चन अब चलते हैं हम लोग suppose there's a current carrying infinitely long conductor which carries a current 5 t square ampere 5 t square ampere there's a coil of length 2 meter ये 1 meter ये distance is 0.5 meter ठीक है ये होगा you have to find EMF as a function of time resistance of the coil is suppose number of turns is suppose 50 and resistance is 0.1 और छोटा कर दे दो 10⁻³ ओम कर दीजिए इसका रेजिस्टेंस is 10⁻⁻. तो E as a function of time I as a function of time this is what you have to find ग्राफ भी बना लो चल do it E as a function of time and फिर E as a function of time and current as a function of time ये दोनों निकालना है
बोलो आ किसी को। हेलो अरे उत्कर्ष हाँ सर, नहीं आया। आ रहा है सर। जल्दी करना बेटा। इंटीग्रेशन से आप फील्ड निकालना है, फ्लक्स निकालना है, बस उसको डिफरेंशिएट कर देना। आई करंट लेके पहले फ्लक्स निकाल लो उस फील्ड उस कॉइल से। आयुष निगम शोकेशन। सर फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ लॉग आ रहा है। हाँ आनंद है ना, उसमें क्या बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे ना। वो भी तो कांस्टेंट ही है। हाँ हाँ, वो तो कांस्टेंट टर्म रहेगा, क्या प्रॉब्लम है। किए हमने ऐसे क्वेश्चन से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, पता नहीं क्या करता है। कीर्तन है कि कीर्तन गया कीर्तन। एक्स एंड डी एक्स, एक्स डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट्री सॉरी डिफरेंशियल एरिया ले लो डी है। ये लेंथ है 1, ये विड्थ 1 है, ये dx ले लो। तो उस पे d फाई कितना हो गया, फ्लक्स b। b इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई 2 पाई, ये डिस्टेंस है 2 पाई पाई इनटू एन एस 50 into area. Area is 1 into dx, 1 into dx. हाँ, तो b n a ये हो गया फ्लक्स आपका। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7, तो 2 हो गया 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। आई का वैल्यू इज 5 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 50 dx अपॉन x। दिस इज 100, 500. So 5 into 10 raised to minus 5 t square upon x dx is d. So keeping t constant, integrated with respect to x. So total flux as a function of t. तो हमने क्या किया, 5 into 10 raised to minus 5 t square upon x into dx is x का वैल्यू 0.5 से लेके 2.5 तक, ये 0.5 से 2.5। तो ये 5 into 10 raised to minus 5 t square constant ln of x, तो ln of 2.5 minus x, तो ln of 5 बन गया। ये हो गया टोटल फ्लक्स, 5 log 5 into 10 raised to minus 5 t square, ये फ्लक्स हो गया। The EMF induced, E induced is minus d phi by dt। तो डिफरेंशिएट करता है 5 into 10 raised to minus 5 ln of 5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। ये आंसर हो गया
तो 5 into 2 10, तो ln of 5 into 10 raised to minus 4 t volt का आंसर। ln 5 is a constant, ln 5 का वैल्यू कितना होगा? ln 5 का वैल्यू is 0.6990 into 2.303, 2.3 into 1.6 के आसपास आएगा दिस वैल्यू। तो आंसर इज नियरली E induced is 1.6 into 10 raised to minus 4. This is E as a function of time. आई चाहिए तो R से डिवाइड कर दिया, कहानी खत्म हो। समझा? इतना टाइम लगा दिया तुमने, बताओ। ये सब क्वेश्चंस किए हुए हैं हमने, फ्लक्स निकाला है पहले, इसलिए तो स्टेप वाइज कराया। पहले क्वेश्चंस मैंने फ्लक्स के अलग से कराया है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन वापस दिया। समझा या वापस एक्सप्लेन करूं कोई पार्ट? समझा। नेक्स्ट वन, there's a coil, there's another coil kept inside. There are two coils, one मतलब with same axis, दोनों का एक्सिस सेम है, राइट? ये अंदर वाली कॉइल का रेडियस इज R1, बाहर वाले का कॉइल इज R2। इसमें जो करंट है, करंट इज 5t square ampere, right? And you have to find E induced in the outer one. Current induced I as a function of t and outer coil, right? Radius of the first one, inner का radius है 4 centimeter and outer वाले का radius is 8 centimeter. F5 कर देता है, 5 calculation आसान है। 5 centimeter, outer वाले का radius is 8 centimeter. Current मीटर में दे दो ना आपका resistance, resistance is outer वाले। सर ये वही वाला केस है ना जिसपे करंट बढ़ने से फ्लक्स में चेंज आता है? हाँ, अभी करंट इसमें इनर कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, तो उससे इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो आउटर कॉइल के फ्लक्स से भी लिंक है, तो आउटर वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा।